हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी ने नया सीईएन यानी कि नया सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और यह है सीईएन नंबर 4/2025। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा पहली बार नई कैटेगरी की वैकेंसी जारी की गई है रेलवे के अंदर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो वैकेंसीज हैं जो रेलवे ने जारी करी है अब की बार, यह है सेक्शन कंट्रोलर की। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर की नई वैकेंसीज जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम पैटर्न, जो सबसे हटके दिया है अब की बार। रेलवे का पहली बार अलग से एग्जाम पैटर्न इन्होंने जारी किया स्पेशल अलग से। तो वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक अप्लाई करना है। और यह है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन 4/2025 सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसीज दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं वो है 15 सितंबर से। 15 सितंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन के लिए, वो है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसीज दी गई है। और फीस पे करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 16 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हैं। 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 14 अक्टूबर के बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है फीस पे करने के लिए। 16 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन करेक्शन की। भाई एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाए तो अकाउंट में अगर करेक्शन करनी चाहे तो 1 वीक का टाइम, इसमें भी 10 दिन का टाइम है। 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 10 दिन का समय दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। देखो 15 तारीख से स्टार्ट है, 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए। 14 अक्टूबर तक फिर 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है फीस के लिए, फिर ये 10 दिन का टाइम है करेक्शन के लिए। और उसके बाद जिनको स्क्राइब चाहिए, भाई हैंडीकैप कोटा के लिए जिनको स्क्राइब चाहिए, उनके लिए ये 4-5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। ठीक है, ये सारी बेसिक डेट्स इसमें दी गई हैं। लास्ट डेट ध्यान रखना 14 अक्टूबर रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, ठीक है, बीबीए, जो भी बैचलर डिग्री के कोर्स हैं। डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिग्री चलेगी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं चलेगा, बैचलर डिग्री चलेगी, इसमें ध्यान रखना आपको। बैचलर डिग्री जो भी है यानी कि कम से कम 3 साल का कोर्स होता है वो। हालांकि पॉलिटेक्निक भी 3 साल की है, लेकिन वो डिप्लोमा होता है, 3 साल की मिनिमम डिग्री होती है। डिग्री होनी चाहिए। और एज, इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 20 साल, मैक्सिमम 33 साल।
20 to 33 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक डिग्री भी क्लियर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33, मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, पे लेवल 6 की पोस्ट है ये। 8-2 लेवल का मेडिकल होगा इसमें। और टोटल वैकेंसीज की बात करो 368, 368 वैकेंसीज दी गई है रेलवे के अंदर सेक्शन कंट्रोलर की। ग्रेजुएशन बेस पर है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 33 एज लिमिट इसमें दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का होगा इसमें। लास्ट डेट ध्यान रखना फिर से 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 14 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है ये। उसके बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं पेपर की, स्टेजेज ऑफ एग्जाम। सबसे पहले इसमें CBT होगा, उसके बाद होगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद होगा DV और फिर मेडिकल। पहले तो होगा CBT एग्जाम जो सिंपल होता है कंप्यूटर पे, उसके बाद होगा CBAT ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद DV और लास्ट में मेडिकल। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CBAT शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑफ 8 टाइम्स। जो वैकेंसी है उसका 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CBAT के लिए। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग वैकेंसी है, उसके लिए 8 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में DV और मेडिकल के लिए 1:1 में जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगाई जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उसमें क्या होगा, CBT जो होगा सबसे पहले वाला पेपर उसका 70% वेटेज होगा, और CBAT जो होगा उसका 30% वेटेज होगा। फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी, उसमें CBT और CBAT दोनों का 70% जो पहला पेपर होगा उसका होगा, 30% जो दूसरा पेपर होगा उसका वेटेज लगाकर फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी, ये ध्यान रखना। लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम उन्हीं का आएगा जिनका CBAT एग्जाम में नंबर आया है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा सबसे पहले तो आपका 100 या 120 नंबर का, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो जो पहले वाला पेपर था उसका 70% और दूसरे वाले का 30% मिलाकर आपकी फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी। और ध्यान रखना उसी स्टूडेंट का नंबर आएगा जो CBAT एग्जाम में क्वालिफाई करेगा, जो CBAT एग्जाम में बैठेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो कैंडिडेट बैठेगा उसी को ही फाइनल लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी CBT एग्जाम के अंदर। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला पेपर होगा, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोवाइड दिया गया है, और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी उसके अंदर किया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो लास्ट डेट ध्यान रखना है 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, जिसको आपको हर हाल में ध्यान रखना है। बाकी सारी वही बेसिक डिटेल्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट ने पहले रेलवे का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है 2024 में और 2025 में, उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रेलवे में जिसने 1-2 साल पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा वही रजिस्ट्रेशन चलेगा। भाई जिसने NTPC के लिए रजिस्ट्रेशन करा होगा, RRB JE का पेपर दिया होगा, कोई भी रेलवे का पेपर दिया अभी 1-2 साल के अंदर, चाहे वो SI का हो चाहे कांस्टेबल का हो, रेलवे पुलिस का, जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा वही रजिस्ट्रेशन चलेगा, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको मोबाइल नंबर मेल ID से अपना लॉगिन करना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सारी डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेगा, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है इसके अंदर। इसके बाद ये वैकेंसी जो है वो रेलवे जोन के हिसाब से दे रखी है, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज दी है। तो आपको सबसे पहले जोन चूज करना होगा, किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जोन एक बार जो सिलेक्ट कर दिया वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद पैनल के लिए वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है इन्होंने। भाई पैनल अगर कैंडिडेट शॉर्ट रह जाते हैं, कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, तो वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाएगी डाउन द मेरिट लिस्ट, ये भी ध्यान रखना है। दोबारा पैनल लगाया जाएगा नए पैनल के लिए, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर क्लियरली मेंशन की गई है। और पोस्टिंग की बात करें तो a railway servant shall be employed throughout his service on the railway establishment for which he is posting on first appointment and shall have no claim to transfer to any other railway zone। देखो जिस जोन से आप अप्लाई करोगे वहीं रहोगे, ये ध्यान रखना। जिस जोन के अंदर जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट है वहीं पर आप रहोगे। और नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर के लिए मिनिमम 5 से लेकर 10 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते।
जो जोन आपको मिल गया वहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 साल तक वहीं पर सर्विस करनी है, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ इसने क्लियरली मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट्स आर दस एडवाइज्ड टू चूज़ देयर आरआरबी विद ड्यू केयर एंड कंसिडरेशन। इसलिए आपको आरआरबी जो है ना पूरा तसल्ली से आँख खोल के चूज़ करना है। क्योंकि जो एक बार मिल गया तो 5 से लेकर 10 साल तक आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना है। Selected candidates who are finally appointed are liable for the active service in Railway Engineers Unit of Territory Army। इसके अलावा SC ST को फ्री ट्रैवल का मिलेगा टिकट वगैरह अलग से। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी कर रखे हैं। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर मेल कर सकते हैं, या ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के रिगार्डिंग। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार। ये हेल्पलाइन नंबर के लिए मेल आईडी दे रखी है और ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 लेवल का मेडिकल होगा, फिजिकल फिट होना चाहिए और आंख 6/9 की चल जाएगी इसमें। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। A2 लेवल का मेडिकल इसमें दिया गया है। कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट एरर नॉट एलिजिबल। देखो, जिसने लेजर करवा रखी है आंखों में वो एलिजिबल नहीं है, मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना। आंखों में जिसने लेजर करवा रखी है, जिसने लेजर से आंखें ठीक करवा रखी है, वो एलिजिबल नहीं है A2 मेडिकल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा एज लिमिट की बता रखी है 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 33 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 20 से 33 साल। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन है, जैसे जनरल, ये इसमें डेट ऑफ बर्थ देखो, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 2 जनवरी 1993 जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1990, SC ST के लिए 2 जनवरी 1988 और बाकी और कैंडिडेट हैं उनके लिए 1/1/2006 ये मैक्सिमम है। 1 जनवरी 2006 से पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 जनवरी 2006 से पहले का ही होना चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन का अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल बता रखे, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम फीस की बात करें, देखो फीमेल सभी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सब कुछ, प्लस में SC ST के मेल फीमेल सारे, EBC कैटेगरी इनको 250 रुपये देने हैं। बाकी जनरल, EWS और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को इनको 500 रुपीज़ फीस देनी है। जब आप CBT 1 देख के जाओगे तो आपका 400 रिफंड हो जाएगा और यहाँ पर 250 सारे के सारे रिफंड हो जाएंगे। रेलवे की फीस पॉलिसी का आपको पहले से पता, वही पॉलिसी है। जो पेपर दे के आएगा उसी का रिफंड होगा, जो पेपर नहीं दे के आएगा उसका रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। देखो, EWS अलग कैटेगरी होती है और रेलवे के अंदर एक EBC कैटेगरी अलग होती है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। EBC में वो आते हैं जिनकी मैक्सिमम सैलरी 50,000 होती है पूरी परिवार की, पूरे परिवार की ही सैलरी मैक्सिमम 50,000 हो, वो EBC के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना है। ये रिफंड फीस का क्राइटेरिया दे रखा है, कैसे कैसे रिफंड होगा। देखो, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है EBC, EWS और OBC ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है, कंफ्यूज मत होना। EWS, EBC और OBC तीनों अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग क्राइटेरिया है इनका। ध्यान रखना, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, खासकर EWS और EBC वाले 1 अप्रैल 2025 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आगे बेसिक डिटेल्स के बाद आगे हम इसमें और डिटेल्स में पढ़े, ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। रिजर्व कैटेगरी है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए कंडीशंस दी गई है। स्क्राइब की कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए स्क्राइब के लिए। स्क्राइब के लिए एक्स्ट्रा 5 दिन का टाइम दिया है, वो भी आपको ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको लेनी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट ऑलरेडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है उसको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, NOC लास्ट में आपके DV के टाइम आपके पास होनी जरूरी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सिंगल स्टेज CBT एग्जाम, फिर CBAT, फिर DV और फिर मेडिकल एग्जाम, 4 स्टेज इसके अंदर होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें CBT है पहले वाला। उसके बाद ये पेपर का पैटर्न है, पहले CBT होगा 100 नंबर का, ये सिलेबस दे रखा है CBT का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा, 120 मिनट में आपको करना है। उसके बाद आपका होगा CBAT, 8 गुना बच्चे CBAT में बुलाए जाएंगे, फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा, फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी।
उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का पैटर्न बता रखा है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। जिस कैंडिडेट ने पहले कर रखा है, 2 साल में पेपर दिया होगा रेलवे का, चाहे रेलवे पुलिस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, उसको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना। ठीक है, ये बेसिक डिटेल यहाँ पर दे रखी है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी, फोटो अपलोड नहीं करनी। आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। खुद की लाइव फोटो लगेगी, पुरानी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी आपकी। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके साइन लगेंगे, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी। साइन अपलोड करने, फोटो अपलोड नहीं करनी, फोटो लाइव कैप्चर करी जाएगी। ये सिग्नेचर का क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट है, रिजर्वेड कैंडिडेट के, उनको अपने कंडीशंस के हिसाब से सारी डिटेल्स लिख रखे, जिसको स्क्राइब चाहिए या फिर फीस जो ट्रैवल जो देती है, वो सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। उसके बाद मॉडिफिकेशन की 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। और ये अलग अलग आरआरबी की वेबसाइट दे रखी है। ये सारे आरआरबी जोन है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब इसके अंदर ये है, देखो पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर, पे लेवल 6 की 35,400 बेसिक है, ग्रेजुएशन मांग रखी है इसके अंदर। अब ये है अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज, जो वैकेंसीज दे रखी है अलग अलग जोन वाइज दे रखी है। अहमदाबाद जोन, इसमें वेस्टर्न आरआरबी अहमदाबाद में वेस्टर्न जोन में 7 जनरल के लिए, 1 SC 1 ST 5 OBC 1 EW, टोटल 15 हैं। अजमेर के NWR में 30 है और WCR में 3 हैं। बेंगलोर के SWR 24 हैं। भोपाल में 2 जोन आते हैं, एक में 4 है, एक में 2 वैकेंसीज हैं। अलग अलग देखो जोन के हिसाब से अलग अलग ये वैकेंसी दे रखी है। ये आरआरबी है, ये अलग अलग जोन बना रखे हैं और ये अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। तो जिस भी जोन से आप अप्लाई करो आरआरबी से, वो चेक करनी है। जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो NR आता है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद चेन्नई की बात करें, ये SR रेलवे है, यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी के अंदर 16 वैकेंसीज है, NFR। जम्मू और श्रीनगर NR में है, यहाँ पर 10 वैकेंसीज दे रखी है। कोलकाता आरआरबी के अंदर 2 जोन हैं, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। मुंबई के अंदर 3 जोन है, ये उनकी वैकेंसीज दे रखी है। मुजफ्फरनगर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पटना के अंदर भी। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के अंदर NCR और NR 2 जोन हैं, प्रयागराज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ये वैकेंसीज दे रखे 368, सारे जोन की मिलाकर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 368 ये वैकेंसीज दी गई है सेक्शन कंट्रोलर की। उसके बाद ये अलग अलग एनेक्चर यहाँ पर दिए गए हैं कैटेगरी के हिसाब से। इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारे फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे, ये EBC कैटेगरी के लिए है, ये है फीस वेवर के लिए है, ये मेडिकल के लिए है। लास्ट में चाहिए आपको, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको लास्ट में ज़रूरत होगी अगर आप CBT के लिए CBT क्वालिफाई कर देते हैं तो। ये एक सर्विसमैन का है। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। सेक्शन कंट्रोलर पे लेवल 6 की वैकेंसीज दी गई है 368 करके। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 15 अक्टूबर। 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है। 1 बाय 1 करके सारा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझा दिया गया है, सारी क्वेरीज आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। मिनिमम 20 मैक्सिमम 33 एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ये है वैकेंसीज सेक्शन कंट्रोलर की जो रेलवे के द्वारा जारी की गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।